अगर तुम्हें सच में अपने बालों से प्यार है तो इन मिस्टेक्स को कभी मत करना। आज जो हेयर केयर मिस्टेक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उनमें से कई तुम डेली कर रहे हो जो कि तुम्हारे बालों की बैंड बजा रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ सालों में तुम गंजे हो जाओ, जो कि तुम नहीं चाहते हो। अगर तुम अपने बालों को बचाना चाहते हो, अच्छी हेयर स्टाइल्स को ट्राई करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। इनमें से कई गलतियां मैं कर चुका हूँ जिनकी वजह से मुझे हेयर फॉल देखना पड़ा, हेयर थिनिंग देखनी पड़ी, रिसीडेड हेयर लाइन देखनी पड़ी। लेकिन अगर तुम इन मिस्टेक्स को टाइम रहते सही कर लोगे तो तुम्हारे बाल बच जाएंगे। तुम्हारी सबसे पहली मिस्टेक है कि अपने गीले बालों पर सारा दम दिखा रहे हो, अपनी सारी ताकत का प्रदर्शन अपने गीले बालों पर कर रहे हो। उनको स्टाइल करने में अग्रेसिवली कॉम्ब कर रहे हो, उनको ड्राई करना, आहा, अपना टॉवेल लेकर उनको इस तरीके से रगड़ रहे हो कि बस तुम्हें इन सारे बालों को अपनी स्कैल्प से निकाल कर फेंकना ही है। तो गीले बालों को जेंटल केयर की जरूरत है, क्योंकि आपके बाल सबसे ज्यादा नाजुक है जब वो गीले हैं, और उनको सही से केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। सेकंड मिस्टेक है, तुम समझ रहे हो कि शैम्पू की वजह से तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन नहीं, शैम्पू मिस्टेक नहीं है। शैम्पू करने का तुम्हारा तरीका गलत है। या तो तुम बहुत ही ज्यादा शैम्पू कर रहे हो, डेली शैम्पू कर रहे हो, दिन में 2 बार शैम्पू कर रहे हो, या फिर तुम शैम्पू ही नहीं कर रहे हो। तो इन दोनों कंडीशन में तुम्हारी स्कैल्प की हालत खराब होने वाली है। या तो वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाएगी, या फिर उसमें डैंड्रफ और गंदगी का बहुत ही ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। इन दोनों केसों में तुम्हारा हेयर फॉल भी इंक्रीज होगा, तुम्हारी स्कैल्प अच्छी नहीं दिखेगी, तुम्हारे बालों की भी बैंड बच जाएगी। इसमें सबसे जरूरी यही है कि तुम शैम्पू को एक बैलेंस तरीके से फॉलो करो। अगर तुम कंफ्यूज हो तो शैम्पू के बारे में ये वीडियो देख सकते हो, या फिर वीक में कम से कम 2 बार तो शैम्पू करो ही करो, वो भी ऑयलिंग के साथ। थर्ड मिस्टेक है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, या फिर तुम अभी भी ये कर रहे होगे, अपनी स्कैल्प में इस तरीके से हाथ लगा रहे हो, उसको खुजाल रहे हो कि कुछ खजाना तुम्हें मिल जाएगा अपनी स्कैल्प में से। बार बार इचिंग हो रही है तो कुछ भी हो रहा है, अपनी स्कैल्प पर बार बार हाथ लगा रहे हो, उसमें नाखून से खड्डा करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें अपनी स्कैल्प में से। तो अपनी स्कैल्प पर इस तरीके का अत्याचार मत करो भाई, क्योंकि इससे तुम अपनी स्कैल्प को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हो, और हेयर फॉल इवेंचुअली इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो डैंड्रफ है तो उसको अच्छे शैम्पू से सही करो, ना कि अपनी स्कैल्प को स्क्रैच कर उस डैंड्रफ को निकालने की कोशिश करो, जो कि कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। फोर्थ मिस्टेक है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के पीछे मत भागो। मैंने कई लोगों के मैसेजेस देखे कि वो अलग अलग तरह के हेयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं, सीरम, शैम्पू, अलग अलग तरह के कंडीशनर, चाहे उनके बाल छोटे हैं तो भी अलग अलग तरीके के हेयर ऑयल, मिनोक्सिडिल, ये वो, मतलब हर तरह के प्रोडक्ट वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है, उनके हेयर अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जो भी हेयर प्रॉब्लम हो सकती है वो सब उनको हो रही है। तो तुम्हें सिर्फ मिनिमल रूटीन रखना है। शैम्पू, कंडीशनर, स्टाइलिंग में अगर प्रोडक्ट्स आप यूज करना चाहते हो, स्टाइलिंग प्रोडक्ट, और अपनी स्कैल्प का ध्यान रखने के लिए अगर आप कोई भी सीरम वगैरह ऐड करते हो तो वो आपके ऊपर है। 3 से 4 प्रोडक्ट या फिर 2 से 3 प्रोडक्ट इनफ है आपकी हेयर स्टाइलिंग के लिए, हेयर केयर रूटीन के लिए। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई प्रोडक्ट आपको सूट हो जाए, कोई शैम्पू आपको सूट हो गया है, तो सिर्फ उसी को यूज करो, एक्सपेरिमेंट मत करो बार बार। मार्केट में कोई भी नया शैम्पू आ रहा है तो आप वो यूज कर रहे हो, हर कोई जो भी एड आप देख रहे हो वो शैम्पू यूज कर रहे हो, तो ऐसे आपके बालों की बैंड बचती जाएगी। जो हेयर प्रोडक्ट आपके बालों को सूट हो गया है तो फिर उसी के साथ स्टिक रहो। अब 6 मिस्टेक के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन ये एक रियल इशू है, जो कि आप जब भी मिरर के सामने जा रहे हो, अपनी स्कैल्प को चेक कर रहे हो, अपनी हेयर लाइन को चेक कर रहे हो, अपने बालों को चेक कर रहे हो, मतलब आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इसी चीज पर जा रहा है। जब भी आप मिरर में देख रहे हो, आप टेंशन लेने लग जाते हो कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, मेरे बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड दिख रहे हैं, या फिर मैं गंजा होने वाला हूँ। इन सभी चीजों में आप बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो गए हो, और जिस चीज पर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लगते हो, बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होने लगते हो, तो फिर वो चीज आपके साथ ज्यादा होने लगती है। हो सकता है आपके बालों की कंडीशन सही है, आपकी स्कैल्प की कंडीशन सही है, लेकिन आप बार बार इस तरीके से देख कर उस इश्यू को बढ़ा रहे हो, जो कि इश्यू ही नहीं है। अब 7th मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि मेरे साथ काफी हुआ है, इसकी वजह से मुझे हेयर फॉल देखना पड़ा, जो कि है फर्स्ट। अगर आप अपने बालों को ग्रो कर रहे हो तो आप टाइट हेयर स्टाइल्स ट्राई कर रहे हो, हाफ बन बना रहे हो, मैन बन बना रहे हो, या फिर टॉप नोट में अपने बालों को बांध रहे हो, एंड आपके बालों की लेंथ इतनी नहीं हुई है, फिर भी आप ये सारी हेयर स्टाइल्स ट्राई कर रहे हो, तो आपके बालों में बहुत ही ज्यादा टेंशन होगा, आपके बाल घिंचाएंगे। अगर आप ये मिस्टेक बार बार करोगे तो आपको हेयर फॉल के रूप में वो देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है फिर रिवर्सिबल ना हो। 8th मिस्टेक है कि डोंट कंपेयर योर हेयर्स टू अदर्स, या सेलिब्रिटीज या मॉडल्स के साथ अपने बालों को कंपेयर मत करो। सभी का हेयर टाइप अलग अलग होता है, हेड शेप अलग होता है, किसी की डेंसिटी अलग होती है, किसी की हेयर लाइन अलग होती है, सभी यूनिक है और सभी अच्छे हैं। तो खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुद को और ज्यादा स्ट्रेस में मत डालो, और ज्यादा कॉन्शियस मत हो, और ज्यादा इनसिक्योर मत हो, जो कि आपके हेयर फॉल को ज्यादा बढ़ा देगा या आपके लुक्स को ज्यादा बिगाड़ देगा। खुद के हेयर टाइप में, हेयर स्टाइल में कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस इज द की। और लास्ट मिस्टेक है कि जो भी आपको साइंस दिख रहे हैं उनको इग्नोर मत करो। अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। अगर आपको दिख रहा है आपकी हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है, अगर आपको दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा हेयर थिनिंग हो चुकी है, तो एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन स्टार्ट कर दो, अभी से कर दो। तो आगे चलकर ये तो कंफर्म है कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, और पॉसिबल है कि आपका हेयर रीग्रो भी हो जाए। तो अभी से स्टार्ट करो हेयर केयर रूटीन, बालों पर ध्यान दो, लेकिन इतना भी ज्यादा इसमें कंज्यूम नहीं होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव। अगर तुम चाहते हो अपने बालों को थिक करना तो आपके लिए ये वाली वीडियो है।